क्षेमा गंधर्पुर वासिनी सदगुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आपके जीवन में समस्याओं से घिर गए हैं और आपको कहीं भी समाधान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप श्री गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क करें और माता बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बनकर अपनी साधनाओं के माध्यम से आपके जीवन में जो भी समस्याएं है उसको हल करें। क्योंकि देखिए, परेशान सभी है, समस्या अपनी है तो समाधान भी अपने को स्वयं को ही करना होगा। अगर हम दूसरों के भरोसे पे बैठे रहेंगे तो हमें सिवाय नुकसान के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए स्वयं अपनी साधनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करें। देखिए, देर सवेर माँ सुनती ज़रूर है और माँ बगलामुखी की कृपा एक आयुर्वेदिक दवाई की तरह होती है जो धीरे धीरे कार्य जरूर करती है, लेकिन सटीकता के साथ में काम करती है और समस्या को जड़ से खत्म करती है। लोगों की तरह बताने वाली शक्ति नहीं है बगलामुखी, एलोपैथिक नहीं है, होम्योपैथिक नहीं है, आयुर्वेदिक दवा की तरह कार्य करती है माँ की शक्तियाँ, जो धीरे धीरे जो भी हमारे जीवन में समस्याएं रहती है उनका निवारण माँ जरूर करती है। भक्तजनों, माता बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त करके हम गुरु सानिध्य में क्रम अनुसार साधनाएं करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं रहती है वो धीरे धीरे हटने लगती है। इसलिए आप भी माँ के श्री चरणों में समर्पित होकर के दीक्षा लेकर के साधना मार्ग पर आगे बढ़े, स्वयं साधक बने, अपनी साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें, दूसरों के भरोसे पे ना रहे। संकल्प ले कि समस्या हमारी है तो हमें उसको पूरा करेंगे। सोचिए, जब भूख आपको लगी है तो कोई दूसरा आपके लिए खाना खा लेगा तो क्या आपका पेट भर जाएगा क्या? चिंतन करें, मनन करें, ये बहुत ज़रूरी है। स्वयं साधक बनकर अपनी साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। भक्तजनों, आने वाला समय आपके जीवन में एक और नई सुबह नई किरण लेकर आएगा। यह मैं माँ पीताम्बरा बगलामुखी से प्रार्थना करता हूँ। भक्तजनों, आपने देखा, जिन भक्तों ने बगलामुखी तत्व को जान लिया है उसके जीवन सभी कष्टों से दूर हो गया है। ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी की शिक्षा प्राप्त कर लिया है। वे चाहते हैं कि हम अपनी साधना के माध्यम से माँ को किस प्रकार पाएं। अर्थात जिन भक्तों की दीक्षा हो चुकी है और अपना वे अनुष्ठान करना चाहते हैं, उनके लिए हम बताना चाहेंगे देखिए, माता बगलामुखी की जो मार्गदर्शन होता है वो गुरु परंपरा के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहिए और उसी के अनुसार हमको चलना चाहिए
किताबें हमें ज्ञान दे सकती है लेकिन मार्गदर्शन नहीं दे सकता। मार्गदर्शन और सफलता की कुंजी सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास में होती है, और गुरु अपनी साधनाओं के अनुभव के आधार पर, उनके गुरु द्वारा जो उनको प्राप्त हुआ है उसके आधार पर आपको मार्गदर्शन करते हैं। तो आज हम भी गुरु परंपरा के माध्यम से मार्गदर्शन लेकर करें। हमारे संकल्प किस प्रकार साधना में हम, जब हमारी साधना पूरी होती है जाप की, तो उसमें अनुष्ठान का संकल्प किस प्रकार से लें उसके बारे में आज जानेंगे। और जब हम संकल्प लेकर के कार्य करते हैं तो निश्चित हो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी, आपकी आराधना पूरी होगी। आप जो भी अनुष्ठान करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसके लिए संकल्प लेना होगा। आपको संकल्प लेने के लिए 2 हल्दी की गठान, दूर्वा और पीले पुष्प, जल, और जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके पूजन में ले। पीला आसन हो और माता रानी के लिए हल्दी रखें वहाँ पर आपके पूजा स्थान पर, और जिसमें अष्टदल कमल बनाकर उस पर उसके ऊपर रखकर उस पर आप माँ बगलामुखी का यंत्र स्थापित करें, भगवान श्री गणेश की स्थापना करें। मतलब इसके लिए आपको गुरु सानिध्य में जिस तरह से आपको बताया है, अब उसका विशेष ध्यान रखें कि आपको गणेश जी किस प्रकार से स्थापित करना है, बटुक भैरव किस प्रकार से स्थापित करना है। उसके बाद में आप संकल्प लें कि हमारे फलाने कार्य में माँ भगवती हमें शीघ्रता पूर्वक विजयी करवाए। इतनी सामग्री जुटाकर और फिर सद्गुरुदेव जैसे आपको बताया है उसी तरह से उनका पूजन करें, देवी देवताओं का आह्वान करें, उनका विधि अनुसार पूजन अर्चन करें, और उसके बाद में संकल्प ले और अपना माता रानी का अनुष्ठान प्रारंभ करें। भक्तजनों, अनुष्ठान को प्रारंभ करने के लिए आपको चाहिए ज्ञान, तप इत्यादि का विषय ध्यान रखें। मैं आपको इसमें नियमों का विशेष पालन करना है। जितनी बजे आप बैठ रहे जाप के लिए वो निश्चित समय होना चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल भी न करें। मतलब जितनी बजे रात को आप बैठना स्टार्ट किया, आपने 10 बजे किया तो 10 बजे ही बैठे, ऐसा नहीं कि 10:30 बज रहे, 10:15 बज रहे, ऐसा नहीं। आपके कार्य आप समय से पूर्व निर्धारित कर ले और उसके बाद में ही आप आपके कार्य को खत्म करने के बाद में आप निर्धारित समय पर आपकी पूजा स्टार्ट करें। भक्तजनों, माता रानी के संकल्प में बहुत सारी चीज़ें लगती है और बहुत सारा पूजा का विधान होता है जिसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा बता नहीं सकते, क्योंकि जो सामग्रियाँ और जो ज्ञान किताबों में होता है उससे बहुत ही अलग चीज़ें गुरु मार्ग द्वारा प्रदान की जाती है। जो शीघ्रता हमें हमारी साधनाओं में मिलती है वह सिर्फ गुरु सानिध्य में ही प्राप्त होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि माता बगलामुखी का जब हम अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए संकल्प आपको गुरु सानिध्य में जिस प्रकार से बताया गया है उसी अनुसार आप ले, क्योंकि उसमें जो जो सामग्री आपको लगती है आपको
उन सामग्रियों को भी जुटाना पड़ता है। और उन सामग्रियों को जब जुटा लेते हैं तो उसको आपको जिस प्रकार से दीक्षा के बाद में आपको मार्गदर्शन किया गया है, दीक्षा के समय पे भी आपको जब बताया जाता है कि देवी देवताओं का आह्वान इस प्रकार से किया था, पूजन इस प्रकार से किया था, उसी प्रकार से आपको नियम अनुसार पूजन करना है, देवी देवताओं का आह्वान करना है, अपना पूजन संपन्न करना है। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है कि आप फलाने फलाने कार्य के लिए ये का संकल्प ले रहे हैं और इतना संकल्प ले रहे हैं, 5,000 का, 11,000 का, 21,000 का, 36,000 का। ये आपके संकल्प के अनुसार, आपकी श्रद्धा और आपके समय के अनुसार निश्चित रहेगा। उसी समय में आप आपका संकल्प पूरा करें। ऐसा नहीं है कि आपने 11 दिन का संकल्प लिया और 15 दिन में आप कर रहे हो, ये गलत है। आपको उसी समय में करना होगा। मालाओं का विशेष ध्यान रखें, आगे पीछे ना करें, नियमित संख्याएं जरूर रखें, समय पर बैठे और गुरु सानिध्य में ही रहे। शीघ्र आपको सफलता मिलती रहेगी। माता बगलामुखी की साधना आराधना से संबंधित जानकारी के लिए माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री माँ।